आई नहीं हुई। जो आपके इस विधानसभा क्षेत्र में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे समस्या का है स्मैक की। यहाँ पर खुले में स्मैक बिक रहा है, नशा बिक रहा है, एविल बिक रही है, गांजा बिक रहा है। और हमने इसकी शिकायतें सभी से कर दी, जो मौजूदा हमारे विधायक है उनसे भी, प्रशासन से भी, सभी से कर दी, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो रहा। हमारे यहाँ विगत 6 महीने में 11 युवा लड़के ख़त्म हो चुके, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के रैलियाँ निकाल ली, जागरूक कर लिए, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकल रहा और ना इसका समाधान हो पा रहा। उच्च अधिकारियों से बातचीत की इसके विषय में आपने? हमने तमाम उच्च अधिकारी मतलब डीजीपी साहब से हमने बात कर ली, कमिश्नर साहब को लेटर दे दिया, विधायक साहब को लेटर दे दिया, ड्रग्स विभाग में दे दिया, सीएमएचओ दे दिया। मतलब ऐसी कोई दरवाज़ा हमने नहीं छोड़ा जहाँ से खटखटाने के बाद में हमें कहीं उम्मीद नज़र आ रही थी। नशे के अलावा और क्या क्या समस्या है? मेन तो हमारे यहाँ के गरीब अमीर की बहुत बड़ी दीवार है। जो वोट लेने समय तो हमारे पास यहाँ आके बैठ जाते कि भीड़ चाहिए, लेकिन हमारे घर के सामने ही दीवारें लगा दी जाती है कि ये रास्ता बंद है। वो सिर्फ बंद इसलिए कि आप लोग यहाँ से अपराध होते हैं, या तो हमें अपराधी घोषित कर दिया जाए जितने बस्ती वाले हैं, और नहीं तो हमें जीने का अधिकार दे, कम से कम हमें जाने का रास्ता तो दे। जो हमारा मूल रास्ता वही बंद करके हमें फ्री कर दिया, जिससे हमारे यहाँ आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जात पात की राजनीति यहाँ पर भी हो रही है? जात पात से ज़्यादा तो हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी की हो रही है कि अमीरों को अलग शायद ना जाने वो क्या पराठे देते हैं या डबल वोट लगते हैं, गरीबों को सिर्फ उस समय याद करते हैं जब चुनाव आ जाते हैं, तो उनको रैली करवानी हो या नारे लगवाने हो तो गरीब याद आते हैं। उसके अलावा तो गरीबों को हर रास्ता बंद है, ना तो कोई स्मैक की सुन रहा तो ना उनके जाने की रास्ता सुन रहा। किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? हमारे को मोबाइल नहीं दे रहा, सुबह से पागल हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है कि जाओ यहाँ से, जिस मारे कह रहे कहीं भी बोला है कि चलो यहाँ तो नहीं देते हम, तो हमारे पास नहीं है बोल। तो सर मैं तो यहाँ से आया हुआ हूँ 10 बजे से, और टोकन भी मिल गया है और मोबाइल मिला नहीं है सर, और काफ़ी देर से परेशान भूखे प्यासे, कोई योजना क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ टोकन आया है हमारे पास मगर मोबाइल नहीं दिया। टोकन जो सुबह सुबह ही मिलता है वो पूरे दिन में नहीं मिल रहा है, अभी बंद है टोकन। तो बारी बारी से सब लोग परेशान हैं, टोकन टाइम पे मिलता रहना चाहिए ना। बेटा मेरा तो है ना सब कुछ आता है, नाच भी आता है, वो सामान भी मिल गया मुझे, और पेंशन है ना मेरी 4 महीने से नहीं आ रही, तो आ जाएगी। सत्तापन नहीं कराया था मैंने इसलिए। अब मुझे मोबाइल चाहिए, मैं बेवा हो रहा तो मुझे तो चाहिए ना। कितने ज़्यादा आप अपने विधायक से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, सब सही है। मैं नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ये नंबर है मेरे, तो मुझे मोबाइल चाहिए बस। अब पेंसिल तो आती है पर नाच वाच कुछ भी नहीं मिलता है मेरे विधवा को। मुझे तो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को, ये देख लो। वो मेरे तो बस बेटा मुझे सब तरफ जाए, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना नाच मिलता है, ना सामान मिलता है, बस खाली पेंसिल आती है। तो आपने बात नहीं की अधिकारियों से या विधायक? सब जगह कराई मैं तो, किसी को पैसा खिलाया है, किसी को क्या, ये राशन ही चालू नहीं करो मेरा। हमारे साथ में बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक परनामी जी जुड़ेंगे, जो कि लगातार 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं। कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, कितना ज़्यादा विकास हुआ है, किस तरह की आम जनता को समस्याएं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लगातार आम जनता अब भी अशोक परनामी के निवास स्थान पर आते जाते रहते हैं, तो सीधे तौर पर उनके साथ जुड़ेंगे। परनामी जी, सबसे पहले नवतेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है, किस तरह आपके कार्यकाल में लोगों की समस्याओं को आपने उठाया, लेकिन उसके बाद जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, किस तरह की डेवलपमेंट हुई इसमें? देखिए, 2004 में सबसे पहले मैं जयपुर शहर का महापौर बना था, मेयर बना था। उस समय में भी जयपुर शहर का पूरा विकास हमने किया था, और आपको याद होगा कि पूरे एशिया का मेयर कॉन्टेस्ट हुआ था। महापौर जितने भी थे पूरे एशिया के, उनमें एक कंटेस्ट हुआ था, और उस कंटेस्ट में हिंदुस्तान से केवल मात्र 2 मेयर की एलिजिबिलिटी हुई थी, एक तो बेंगलोर का और दूसरा जयपुर का। उस समय जयपुर शहर विश्व के 9 सुंदर शहरों में शुमार हुआ था। तो मेरा एक ही ध्येय रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं किस प्रकार से विकास करवा सकूं। उस समय मैंने जयपुर शहर का पूरा विकास किया। उसके बाद 2008 में मैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ा, यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बना। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकसित कॉलोनियाँ भी हैं, कच्ची बस्तियाँ भी हैं और अविकसित कॉलोनी भी हैं। जैसा आप आदर्श नगर ले लें, जनता कॉलोनी ले लें, सेठी कॉलोनी, बर्मिस कॉलोनी, जवाहर नगर, ये सब कॉलोनियाँ यदि आप लेंगे तो आपको ये विकसित कॉलोनियाँ दिखेंगी। इसके साथ साथ आप जवाहर नगर कच्ची बस्ती ले लेंगे
तो वो विकसित नहीं है। आप यदि आगरा रोड पे चले जाएंगे, वो तो पूरा ही विकसित नहीं था। 2-2 फीट 2.5 फीट के गड्ढे थे पूरे आगरा रोड पे। कोई आदमी साइकिल रिक्शा अपने स्कूटर से जा नहीं सकता था। किसी घर को सड़क नहीं थी। पानी की समस्या थी, पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। लोग बोरिंग के माध्यम से, हैंडपम्प के माध्यम से या पीएचडी के टैंकर के माध्यम से वहाँ पानी पीते थे। पूरी कहीं लाइट नहीं थी, कहीं विकास नहीं था वहाँ पे। मैंने मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल में मैंने वहाँ की जनता के साथ वायदा किया था कि हर घर को सड़क दूंगा, हर घर को बीसलपुर का पानी दूंगा, स्ट्रीट लाइट दूंगा और इसको एक विकसित कॉलोनी बनाने का काम करूंगा। जवाहर नगर कच्ची बस्ती, इसका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये वन विभाग की ज़मीन में बसी हुई थी, इसलिए इसका रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता था। उसका भी हमने पूरा प्रयास किया और कैबिनेट की मीटिंग में इसका हमने निर्णय करवाया। निर्णय इस बात का कराया कि जवाहर नगर कच्ची बस्ती जहाँ पर बसी हुई है इसको वहीं पे बसाया जाएगा और केंद्र सरकार को एक प्रपोजल बना करके भेजा जाएगा कि ये जो वन विभाग की ज़मीन है क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में मकान बन गए, लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, इनको हटा नहीं सकते, तो इसको आप आवासीय में कन्वर्ट करें और राज्य सरकार इतनी ही ज़मीन आपको दूसरी जगह वन विभाग में दे देगी। ये पूरा हमने तय कर दिया था, परंतु हमारी सरकार नहीं आई, सरकार कांग्रेस की आई। तो पिछले 4.5 वर्षों में इस कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के विधायक ने इस पे कोई काम नहीं किया, किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। क्या वो फाइल तो दबी के दबी रह गई? फाइल धूल चाट रही है। मैंने तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती के प्रमुख लोगों की मीटिंग जयपुर विकास प्राधिकरण में करवा दी थी। उसके बाद इस पूरी कॉलोनी का सर्वे हो गया, सर्वे भी करवा दिया था जिसको टेंडर के माध्यम से किया था, परंतु उसके बाद जो अभी विधायक का कांग्रेस के, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। यदि वो प्रयास करते तो हम भी पूरा प्रयास करते और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम प्रयास करके इसको रेगुलराइज करने का हम काम करते। अशोक जी, लगातार सर्वे किया हमने, कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिसमें नशा बेशुमार बढ़ रहा है, बच्चे युवा जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं, मौत भी हो रही है। क्या आपकी तरफ से पहले प्रयास नहीं किए गए? देखिए, ये मेरी नॉलेज में पिछले करीबन 1-1.5 साल से ये आया है कि जवाहर नगर कच्ची बस्ती और आगरा रोड पे बगराना कच्ची बस्ती, इन 2 स्थानों पर स्मैक नशे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। मैंने कमिश्नरेट में जाकर के लिखित में शिकायत दी है कि यहाँ पर ये कारोबार चल रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता की है, कमिश्नरेट ने इस पे कार्रवाई भी की और रेड भी डाली, परंतु अभी भी ये कारोबार सही तरह से बंद नहीं हुआ। अभी मैंने परसों ही कमिश्नरेट को पुनः मैंने आगाह किया कि यहाँ पर ये कारोबार वापस चल गया। जब तक आप इसका पुख्ता बंदोबस्त नहीं करोगे ये कारोबार यहाँ बंद नहीं होगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है हम उसके साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे। बीजेपी परिवर्तन यात्रा चल रही है राजस्थान के अंदर, कितना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले 20 वर्षों में आपने देखा होगा, चुनाव से पहले हमेशा हमने परिवर्तन यात्रा निकाली है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, चाहे हमारे जो पूर्ववर्ती प्रदेश अपने वसुंधरा जी की सरकार थी उनकी योजनाएं हों, उन योजनाओं को हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। और जो कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता एक वातावरण बनता है और जनता इस बात का निर्णय लेती है कि इस कांग्रेस की सरकार को इस बार उखाड़ करके फेंकने की आवश्यकता है। दंगल राजस्थान का आप लोगों को दिखा रहे हैं नवतेज टीवी। लगातार राजनीति में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, हर एक नेता आम जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हैं हम और हमारे साथ में मौजूद रहेंगे रफीक खान, मौजूदा विधायक। किस तरह के विकास कार्य किए, तीखे सवाल। सबसे पहले स्वागत है रफीक जी आपका नवतेज टीवी में। नमस्कार। किस तरह के विकास कार्य आपके कार्यकाल में हुए हैं? किस तरह के विकास कार्य हुए हैं ये मत पूछो, ये पूछो किस तरह के नहीं हुए हैं। कोई ऐसी फील्ड मैंने नहीं छोड़ी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि जो कार्य नहीं किए हों। आज अगर अपन बात करते हैं तो
आदमी की बेसिक नेसेसिटी से लेकर के और रोज़मर्रा में जो काम आने वाली चीज़ें हैं और आदमी की लाइफस्टाइल को बरतने के लिए क्या क्या चीज़ एसेंशियल है, उन सब बातों पे ध्यान रखते हुए हमने काम किया। चाहे वो मुद्दा, सबसे पहले मुद्दा बात करें अपन पानी का। आपने मेरी स्पीच में अभी सुना होगा कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोगों का पानी नहीं था और यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में रहे हैं और वो चुनाव लड़े यहाँ से मेरे सामने। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो 5 साल यहाँ से मेयर रहे और 10 साल विधायक रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के। लेकिन जब पानी का नाम आता है तो एक विधानसभा के अंदर, जयपुर शहर की कैपिटल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी नहीं दे पाए। उस पानी की पूर्ति अगर किसी ने करी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और हमारी कांग्रेस सरकार ने करी। और मुझे खुशी है आज आपको बताते हुए कि न केवल हम पानी दे रहे हैं बल्कि हमने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो जिनकी ज़रूरतें थी वो हमने चालू की यहाँ आदर्श नगर विधानसभा में। चाहे मसला रोड लाइट्स का हो, चाहे मसला बिजली का हो, चाहे मसला पानी का हो, चाहे स्कूल एजुकेशन का हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन का हो, चाहे हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे किसी पार्क में जिम लगाने का हो, चाहे कोई पार्क बनाने का हो, चाहे कोई खेल ग्राउंड बनाने का हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ। नशे को रोकने के लिए आपने अपनी उपलब्धियां बताई, नशे को रोकने के लिए आपने कितने ज़्यादा इंतजाम किए? नशे को रोकने के लिए इंतजाम इतने किए कि जहां आप बैठे हो और जिस जगह से आप घुस के आ रहे हो वहाँ कोने के ऊपर नशा बिकता था और मैंने खुद ने खड़े होकर के उसको गिरफ्तार करा दिया। वहाँ खुद गाड़ी रोकी और बेचने वाले को पकड़ा, उसका माल पकड़ा और थाने में बरामद कराया, इंचार्ज के खिलाफ एक्शन कराया। आज पोजीशन ये है कि वहाँ पहले स्थितियाँ ये थी कि आदमी घुस नहीं पाता था रात को 8 बजे बाद में। आज वहाँ कोई नशे का कारोबार नहीं है, लेकिन फिर भी नशे ने पूरे शहर को जकड़ रखा है। और मैं हमारी अभी 15 दिन पहले कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि जितने भी लोग नशे का काम करते हैं, नशे में यूज़ करने वालों पे तो पाबंदी लगे जो लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको एम्फेसाइज किया जाए, उनको टारगेट किया जाए जो नशा बेचने का काम कर रहे हैं। और इस ओर हम प्रयासरत हैं। हमने एक पीछे अभियान भी चलाया था, अभी फिर अभियान चालू है। और मेरी समझ में आपको आदर्श नगर विधानसभा एक आदर्श मॉडल असेंबली मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ आपको इन सब बातों का दिक्कतें यहाँ महसूस नहीं होंगी। वार्ड नंबर 96 की बात करें तो वहाँ पर कच्ची जो बस्ती है उसको पक्का करवाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया, या जिस प्रकार विपक्ष का ये कहना है कि उन्होंने फाइल सबमिट करवाई लेकिन अभी तक वो फाइल दबी के दबी रह गई, जानबूझकर ऐसा करवाया गया, ऐसा कुछ? कच्ची बस्ती है और पिछले 30-40 सालों से है और बीजेपी के ही आदमी एमएलए रहे हैं वहाँ से। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका प्रपोज़ल, मैं बताना चाहता हूँ, उनका प्रपोज़ल कच्ची बस्ती के लिए नहीं था। उनका प्रपोज़ल था बिल्डरों के लिए कि बिल्डरों को ये जगह दे दी जाए और वो यहाँ फ्लैट बना देवें और कच्ची बस्ती को पीछे बसा देवें और आगे माल बेच खाएं। ऐसी बातें कामयाब नहीं होने दूंगा, ना आज होने दी है ना आगे होने दूंगा। हाँ, मैंने एनजीटी को पत्र लिखा है कि इनको यहीं रेगुलराइज किया जाए और जितनी ज़मीन फॉरेस्ट लैंड जिस पे ये बैठे हैं उतनी ज़मीन हम राज्य सरकार से खाली करके इनको दूसरी जगह देते हैं ताकि ये जगह डीनोटिफाई किए जाए और इनका रेगुलराइजेशन यहीं किया जाए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के मिल के काम करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार की तरफ से मैं गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार इसको डीनोटिफाई करती है तो मैं राज्य सरकार से जितनी भूमि डीनोटिफाई करेगी उतनी फॉरेस्ट के लिए अलग दिला दूंगा, लेकिन यहाँ के बाशिंदे को बेघर नहीं होने दूंगा। यहाँ के बाशिंदे को यहाँ से नहीं रवाना करूंगा, उसको यहीं रेगुलराइज कराएंगे, यहीं मकान बनाएंगे, यहीं पट्टा देंगे। क्या रफ़ीक खान जात पात की राजनीति में विश्वास रखते हैं? रफ़ीक खान ही नहीं, ये तो सवाल ही प्रिजुडिस लगता है मेरे को। कोई भी राजनेता जात पात की राजनीति में भरोसा नहीं करता और ख़ास तौर से मैं तो बिल्कुल नहीं करता। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। जो आदमी संकीर्ण विचारधारा का हो और जो जातिगत राजनीति करना चाहता हो, उस आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। मेरी बात नहीं है, किसी भी आदमी के लिए जगह नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी
जो ये चाहता है कि मैं सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति कर लूं, तो कांग्रेस उसके लिए नहीं है। कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, अभी आएंगे लोग बाग, इस तरह की बात भी करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, घृणा फैलाएंगे, आपस में द्वेष फैलाएंगे, भय और खौफ का माहौल बनाएंगे। इस तरीके से भाई को डराएंगे जैसे कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है। और हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है, इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से लेकर आदिकाल से लेकर के आज तक जिसने भी सांप्रदायिकता की राजनीति की है उसको हिंदुस्तान की आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका राज नहीं चला है। और ये समय ऐसा है कि जनता तैयार बैठी है, मोदी जी को भी बता देगी कि सांप्रदायिकता की बात करने वालों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है और राजस्थान में जगह नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश की, जैसे बाकी स्टेटों में गए। अभी परसों मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू था एक टीवी चैनल पे, और मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा उसने कि महाराष्ट्र में टॉपल कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी, मणिपुर में कर दी, गोवा में कर दी, गुजरात में एमएलए तोड़ लिए, हरियाणा में तोड़ लिए, और तमाम जगहों के अंदर तोड़ फोड़ की राजनीति करी। राजस्थान में क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री का जवाब था, पाला किससे पड़ा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वीरों की धरती है राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा, राजस्थान के वीरों ने न तो आज तक बर्दाश्त किया है और न आगे करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम आदर्श नगर विधानसभा के ग्रामीण इलाके ग्राम पंचायत सुमेल में, और गांव के सरपंच हैं अजय सिंह राजावत, जिनके साथ में सीधी बातचीत की जाएगी किस तरह के विकास हुए हैं। सरपंच साहब, ग्रामीण इलाकों में विधायक के द्वारा किस तरह के विकास किए जा रहे हैं? आपको पहले तो नमस्कार। हमारे विधायक माननीय रफ़ीक खान जी हैं, और रफ़ीक खान जी ने काफ़ी विकास कराया है हमारे क्षेत्र में, और जो भी कोई समस्या कोई लेके गया है वो संतुष्ट होकर ही वहाँ से आया है। और पहले ऐसा था यहाँ कि ना कोई रोड की व्यवस्था थी, ना पानी था, ना लाइट की व्यवस्था थी। आज हर कॉलोनी, हर गांव, हर ढानी, हर कस्बा, इसमें एमएलए साहब ने रोड बनाई है, और अभी काम भी चल रहा है। जब से मैं सरपंच बना हूँ, मेरे को सरपंच बने 3 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, जब से एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। हम कोई भी समस्या लेके एमएलए साहब के पास गए, काम कराए है। कुछ कॉलोनियों में पानी जो अभी बसी है उनमें पानी की व्यवस्था है नहीं, बाकी एमएलए साहब उनकी भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, उनका भी निवारण कर रहे हैं। और पहले चौराहे, ढानियों की चौराया, और कई जगह ऐसी असुविधाएं थी जहाँ लाइट नहीं है, रात को लोग कोई बैठ के कुछ हो जाए, मीटिंग नहीं कर पा रहे, चोरी डकैतियाँ पहले ज़्यादा थी। आज विधायक महोदय ने वहाँ हाई मार्क्स लाइट की व्यवस्था कराई, लाइट के पोल लगवाए हैं। और कई, अब मैं एमएलए साहब का काम अगर गिनाने लगूं तो अपन को काफ़ी टाइम हो जाएगा। माननीय विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं जनता से यही कहना चाहता हूं, माननीय विधायक साहब का काम देखें और विधायक महोदय को फिर से एक बार मौका देवें। लगता है कि फिर से जो है कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी? बिल्कुल सर, आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने विकास बहुत कराया है, बहुत स्कीमें गरीबों को दी है, जिनका अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। और अभी ये 100 यूनिट बिजली का, अभी महिलाओं को फ़ोन दिया जा रहा है, बच्चियों को, इस विद्यार्थियों को फ़ोन दिया जा रहा है। ये सर काम तो है ही, काम काफ़ी कराया है। हमारे तो पहले भी कांग्रेस सरकार थी, उसने बहुत काम कराया। हमारी सुरंग बनवाई, ट्रांसपोर्ट नगर, अंडरपास की सुविधाएं की, जो अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो उनकी वजह से आज कम ट्रैफिक है। ग्रामीण इलाकों में नशे को लेकर किस तरह की मुहिम शुरू की गई है, या फिर नशा किस कदर बढ़ा हुआ है? नशा सर, जो हमारे यहाँ नशा का तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी जो वाइन शॉप है जो रेगुलर चल रही है, बस वही चल रही है। बाकी नशे का प्रावधान हमारे यहाँ पंचायत में नहीं है। और हम वैसे तो हमारी पंचायत के द्वारा हम कभी मीटिंग करते हैं तो लोगों को समझाते भी हैं कि जो भी ये सेवन करता है उनको मना किया जाए, ये हमारी तरफ से रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नीरज अग्रवाल के साथ में। क्या कुछ विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुए हैं, सीधे तौर पर जुड़ेंगे।
नीरज जी, पहला सवाल, किस तरह की जो है आप लोगों की समस्याएं रही है यहाँ पर? देखिए, मैं बता दूं कि ये वार्ड 93 है। यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं जब मैं चुनाव जीत के आया था मेरे सामने थी, क्योंकि मैं लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं भी उन समस्याओं को फेस कर रहा था पिछले 20 सालों से। तो मेरे मन में काम करने की एक वो लगन थी कि किस प्रकार से अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उन समस्याओं को कैसे मैं हल करा सकूँ। मुख्य समस्याओं में कचरा डिपोज थे, जैसे पूरे वार्ड में नाना करते हुए भी 20 से 25 जगह कॉलोनियों में ऐसे कचरे के ढेर थे कि वहाँ पर एक आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल नहीं निकला जा सकता था। इतना बुरा लगता था। घर पे अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो वो आसपास का मोहल्ला देख के बोला, कहाँ रहते हो आप, ऐसी गंदगी में कैसे रह पाते हैं। दुर्गंध आती थी, जानवर उनमें मुँह मारते थे। गायों की समस्या विशेषकर थी, खड्डे थे रोडों पर, रोड लाइटें ख़राब थी, गार्डनों का इतना बुरा हाल था कि मतलब कोई आदमी गार्डन जाने का नहीं सोच पाता था। तो जितनी भी प्रकार की समस्याएं थी हमने उसको एक शॉर्ट आउट किया, लिस्टें बनाई कि हमें ये गार्डन की समस्या हल करानी है, हमें ये कच्चा डिपो हल कराना है, जितनी भी लाइटें बंद पड़ी है उनको सही कराना है, और कहाँ अंधेरा है कहाँ लाइटें लगवानी है। और जिस प्रकार से पानी की समस्या हमारे अंडर में नहीं आती है, बिजली की समस्या अपने अंडर में नहीं आती, लेकिन सरकार हमारी, विधायक हमारे, तो हमने जनता को बोला कि आपकी पानी की समस्याएँ भी, चाहे पानी की लीकेज हो, चाहे पानी का प्रेशर कम हो, जो भी टंकियों में काम कराना है हमने उसके विधायक साहब से बोल के वो काम कराने का प्रयास किए। बिजली विभाग से जहाँ तार हटवाना हो, कहीं वोल्टेज कम आ रहा हो, कहीं किसी जो भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, हमने हर प्रकार की एक शीट लिस्ट बना के उस समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। और मेरा ये मानना है कि मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा, जयपुर शहर नगर निगम में हेरिटेज में 100 वार्ड आते हैं लगातार। अभी 2 साल 2.5 साल चुनाव को हुए हैं। हर साल सर्वे होता है, हर साल सर्वे में 100 वार्डों में लगातार मुझे फर्स्ट नंबर का अवार्ड मिला है। लगातार यूनेस्को से, लंदन से टीम आती है, वो सर्वे करती है, स्वच्छ सर्वेक्षण। तो आदर्श नगर, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती के बगल वाला, नियर बाय बगल वाले वार्ड को लगातार 2 बार अवार्ड मिला है। तो इसमें मेरी कार्यशैली बहुत मायने रखती है कि मैंने आपको दिखाऊंगा, जैसा आप गेट पर आप देखेंगे कि अब मैंने मेरे 2 साल के कार्य का विवरण दिया है। मैं एक घर में एक जनता को अपने पूरे जयपुर शहर में मैं अपने कार्य का विवरण देता हूं कि मैंने पहले साल में क्या किया, क्या ऐसे विशेष काम किए जो आज तक नहीं हो पाए, फिर अगले दूसरे साल में मैंने ऐसे क्या विशेष काम किए। तो मैं खुद पहला अपने आप को पार्षदों में मानता हूं कि अपने काम का विवरण जनता को देना। जनता, आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप उनके पार्षद हो, कितना ज़्यादा आपके विधायक की तरफ से, आपके जो सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? देखिए, सरकार कांग्रेस की है, विधायक साहब हमारे कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का पार्षद हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार अपना काम पूर्णतः कर रही है। लेकिन पार्षद के रूप में अगर आप बोलना चाहोगे कि आप पार्षद कांग्रेस के हो, तो मैं बताना चाहूँगा साहब, जो मुझे मिल रहा है ना, मैं एज अ कांग्रेस का पार्षद हूँ, सेम बगल वाले वार्ड में बीजेपी पार्षद है, उनको भी उतनी चीज़ मिल रही है। मतलब हम पर यानी कि आप मानते हैं कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव नहीं हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। जो मतलब मेरे को जो मिल रहा है सेम एज इट इज चीज़ें उनको भी दी जा रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो आपके जो पोर्श इलाका है, इसके साथ में कि दीवारें खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, उसके साथ में स्लम एरिया है, स्लम बस्ती है, कच्ची बस्ती है, वार्ड नंबर 96, वहाँ पर कोई भी विकास कार्य क्यों नहीं? देखिए, हमारा जो पॉश एरिया है यहाँ पर विकास पहले से हुआ है, बड़े मकान हैं, यहाँ पर मेन रोड, सीवर, लाइट और गार्डन की समस्याएं हैं। और जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में आप बात समझिए कि जाने का रास्ता नहीं है, पतली पतली गलियां, वहाँ रोड गाड़ी नहीं जा सकती, तो एक ट्रक मतलब स्कूटर के पड़ोस में है वो? हाँ, मेरे पड़ोस में। तो नशे का कितनी ज़्यादा भरमार है वहाँ पर? नशा सर, कच्ची बस्ती है, स्लम एरिया, वहाँ पर हर प्रकार का नशा हो रहा है। रोकने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। क्यों नहीं फिर? सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उस पर विराम देना अभी हम उस पर जीत नहीं कर पाए हैं। नशा हो रहा है, चोरी हो रही है, हर प्रकार के अवैध काम जो होते हैं वो कच्ची बस्ती में या स्लम एरियो में से ही पनप के और एरियो में जाते हैं। हम तो इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हो रही है, और उसके प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे गाय के अवैध हो, गाय सारी कच्ची बस्ती में पल रही हैं। नशा जितना भी प्रकार का है, चाहे इंजेक्शन का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो, अभी ये चीज़ मानते हैं हो रही है? 100% हो रही है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जो सरकार, जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस को हम रोज़ एमएलए साहब भी फ़ोन करते हैं, या स्पेशल टीम भी, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इसमें लगी हुई है। ये काम सरकार रोक सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आदमी खुद जागरूक नहीं होगा, जो ये काम कर रहा है वो नहीं छोड़ेगा, तो हम कितना उसको सुधार लोगे? यहाँ से जगह कहीं और जगह करेगा वो काम। पहले आदमी को खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि मुझे गलत गतिविधियाँ छोड़नी पड़ेगी। सरकार काम कर रही है, लेकिन एक बात मानिए, सरकार के भी दायरे है। एक थाने में 2 पीसीआर है, 50 कांस्टेबल सिपाही है, तो वो कहाँ एक गली की पहरेदारी तो नहीं कर सकते ना सर। आप मानो जब पुलिस पहुंची वहाँ पर टीले पे, मतलब 6 नंबर पर पुलिस पहुंची, तो वो हट के कहीं और भग जाते हैं, और जब वो निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सेम है यार, गायों का मैं उदाहरण दूँ, 2,5-3 हज़ार गायें कच्ची बस्ती में पल रही है। कैसे पल रही है? जब भी गायों को हम पकड़ने जाते हैं तो वो मारा पीटी पर उतर जाते हैं, अधिकारियों को घेर लेते हैं। ट्रक के पीछे पीछे, वहीं से जहाँ से बाड़े से ट्रक निकलता है, पीछे पीछे बच्चे मोटरसाइकिलों पे होते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट नगर, अभी मामा होटल, अभी जवाहर नगर, तो उतने में गायें गायब हो जाती है।
तो इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा सर, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। 5 साल के अंदर ये अभियान नहीं चलाया गया कांग्रेस की तरफ से। सर अभियान चलाए गए, पकड़ने की कोशिश की गई। चुनाव नज़दीक आ गए ना। मेरा ये मानना है कि अभी भी अभियान चलाना चाहिए। देखो सब पुलिस का काम है, पुलिस का, विधायक कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, ये है पुलिस का काम। ऐसा नहीं है कांग्रेस इनको पनपा रही है या बीजेपी इनको पनपा रही है, ये तो आदमी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग गलत काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाह रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास कांग्रेस कर रही है, और भी जो आएगा वो करेगा। कोई भी गलत काम जो नेता है, जनहित के काम करता है, वो ऐसे गलत काम में कोई शामिल नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए काम पुलिस का है। पुलिस जितने दायरे है उतना करती है, और जितना बढ़ते जा रहा है तो इसका विशेष कमिश्नर साहब को या डीजीपी साहब को एक विशेष, सीएम साहब ने देखो अभी जैसे अभी 11:30 बजे बाद जितने भी क्लब्स है सबको बंद कराया गया, अभी परसों इंचार्ज सस्पेंड हुआ है, आपने देखा तो वो कार्रवाई तो सरकार ही तो कर रही है, और कोई थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन कितनी ये धरातल पे सफल साबित होगी ये अभी देखना बाकी है। अग्रवाल जी, एक चीज़ पब्लिक आपको बता रही है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, प्रशासन को उससे अवगत करवाया जाता है, सरकार को अवगत करवाया जाता है, लेकिन वो चीज़ रुकने की बजाय और बढ़ रही है, तो इसमें गलती किसकी है? उन अधिकारियों की है जो इस पे अमल नहीं कर पा रहे। अगर उनको हम बता रहे हैं कि यहाँ ये समस्या है, तो ये समस्या सिर्फ नशे को लेकर नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्या मेरे पास भी है जो मैं अधिकारियों को रोज़ जाके बोल रहा हूँ कि साहब ये देखिए ये हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अगर स्टेप नहीं उठा पा रहे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कारण है। इसमें आपके विधायक भी शामिल हैं, उनसे बातचीत हुई? मैंने विधायक साहब को कहा है, विधायक साहब ने बिल्कुल मेरे सामने अधिकारियों को बोला कि भैया जो नीरज कह रहा है वो काम पूरा करो। मैं तो सिर्फ एक और काम, मेरी एक ही समस्या रही है और एक ही कमी रही है मेरे पूरे 2.5 साल टर्नओवर में, गायों का कुछ नहीं कर पाया। तो पार्षद हैं, आपके विधायक कांग्रेस के हैं, आप भी नेता कांग्रेस से हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता की सुनवाई कहाँ से होगी? सब ये तो देखो सर, ये तो आया ही चाले ली कहावत है, हम लड़ रहे हैं मर रहे हैं अपने हक के लिए, तो आप और भी सारी चीज़ देखिए, हमारे पे भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं कई बार। आज हम गाय पकड़ाने के लिए गए तो लोग ने कह दिया हम गायों को चारा कैसे डालेंगे, हम गाय की रोटी कैसे डालेंगे, आप तो हिंदू होके गायों के खिलाफ हो। अब जब गाय आप अवैध रूप से पाल ही नहीं सकते तो उन गायों को आप क्यों चारा डाल रहे हो? और रोडों पे जो गंदगी हो रही है वो कौन साफ करेगा? लेकिन आदमी, एक तरफ गाय भी बंद होनी चाहिए और एक तरफ हमें चारा डालने के लिए गाय भी चाहिए, तो आदमी डिप्लोमेटिक है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सी सरकार, बीजेपी लगातार टक्कर दे रही है, क्या फिर से कांग्रेस सरकार आएगी? क्या मानना है आपका, आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, काम पे वोट मिलता है। काम कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए, महंगाई राहत का आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूल आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, जिस प्रकार के भी काम है हम तो हर घर में अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में से 18-19 घंटे यहाँ बैठ के हम पार्षद कार्यालय में हम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, एक एक घर से जुड़े हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे जो काम करेगा उसको वोट दीजिए, और कांग्रेस सरकार ने काम किया है, हम कांग्रेस के लिए साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। बाकी फैसला है जो जनता के हाथ में है। चलिए, हमारे साथ में वार्ड नंबर 93 से नीरज अग्रवाल थे, पार्षद हैं, और दिल की बात उन्होंने की। जिस तरीके के साथ में इस वार्ड का हमने दिखाया, प्रत्येक वार्ड की हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे, कितना ज़्यादा विकास हुआ, कितना ज़्यादा नहीं। हालांकि विधायक रशीद खान से भी बातचीत इसके विषय में की जाएगी, क्या अपने कार्यकाल में जनता का दिल जीत पाए या नहीं। दंगल राजस्थान में देखते रहे नवतेज टीवी।